काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है जो यूक्रेन में हो रहा है कि रशिया इन्वेड करेगा नहीं करेगा। यूएस की जो इंटेलिजेंस है वो बोल रही है करेगा। नाटो ईस्टवर्ड जा रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें होते जा रही हैं। अभी कुछ टाइम पहले और डिप्लॉय कर दिए रशिया ने उनके सोल्जर्स यूक्रेन रशिया बॉर्डर पे। तो एक बार पूरा देखते हैं इसके बारे में जो अभी तक हुआ और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में इस प्रॉब्लम की कि क्या क्या और हो सकता है। अभी रशिया ने मूव किया अपने 1 लाख जो ट्रूप्स हैं सोल्जर्स हैं कहाँ पे, यूक्रेन रशिया बॉर्डर पे 1 लाख। नाटो के हिसाब से, नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और रशिया बोलती है कि रशिया ने ये इसलिए किया है क्योंकि जो नाटो है मूव कर रहा है ईस्टवर्ड्स रशिया की तरफ, इधर वाली कंट्रीज़ में आ रहा है, इसलिए वहाँ पे उन्होंने अपने ट्रूप्स को लगाया खुद के सिक्योरिटी के लिए। बहुत अलग अलग टॉक्स हो रही हैं यूरोपियन यूनियन, नाटो, यूएस की, यूएस ऑफिशियल्स की, रशियन ऑफिशियल्स की, काफ़ी सारी मीटिंग्स यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो अभी काफ़ी कुछ चल रहा है। बाकी रशिया की डिमांड क्या है, तो रशिया ने पहले तो डिमांड किया है कि नाटो बैन करे अपना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, स्पेशली रशिया की तरफ जो एक्सपैंड करते जा रहा है। और जैसा चल रहा था कि यूक्रेन और जॉर्जिया इन सब को इंक्लूड करने का, तो ना करे ये सब। और जो भी कंट्रीज़ रशिया के नेबर हैं उन पे कि वो सब नाटो में ना इंक्लूड करें उन्हें। और जब से जर्मन यूनिफिकेशन हुआ, कब हुआ था 1990 में, तब से नाटो ने काफ़ी मेंबर्स इंक्लूड कर लिए। और 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब नाटो शुरू हुआ तब 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे और 12 से अभी बढ़ के 30 मेंबर्स हो गए हैं। और जिसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये सब भी इंक्लूडेड हैं और जो शेयर करते हैं बाउंड्री अपनी रशिया के साथ। और साथ ही हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया ये सब फॉर्मर मेंबर्स हैं सोवियत का जो वॉर्सो पैक्ट था उसके। बाकी ये भी कहा रशिया ने नाटो के लिए कि नाटो कोई भी मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं करेगा यूक्रेन के साथ और भी किसी भी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक के जो मेंबर्स हैं उनमें से भी किसी के साथ नहीं करेगा। साथ ही रशिया की ये भी डिमांड है कि जहाँ पे नाटो अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है, जिससे रशिया रेंज में है उन मिसाइल्स की, वो ना किया जाए और वो जैसा पहले था वहाँ कर दिया जाए उसी हिसाब से 1990s में जैसा था। बाकी यूएस का क्या स्टैंड है इस पर, तो यूएस के काफ़ी सारे ऑफिशियल्स, इवन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं एंटनी ब्लिंकन, इन सब ने कुछ कुछ कहा है इसी सिचुएशन के बारे में कि वो यूक्रेन के साथ हैं। बाकी ये भी बोला कि नाटो और मेंबर्स बढ़ा सकता है, कुछ उसमें बड़ी बात नहीं है। और ये भी कहा कि जहाँ तक यूक्रेन की बात है तो यूएस उन्हें ट्रेनिंग भी देगा और वेपन्स भी देगा यूक्रेन को। बट हाँ, इस चीज़ के लिए डिस्कस करने को तैयार है। जो मिसाइल्स की बात हुई कि मिसाइल डिप्लॉय हो रही हैं जो ईस्टर्न यूरोप में, उसके लिए डिस्कस करने को तैयार है। बाकी अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाने का। बाकी ट्रूप्स यूएस, नाटो ने भी भेजे हैं यूक्रेन में सिचुएशन को देखते हुए। और साथ में और भी चीज़ें इन्होंने बोली हैं कि हम इकोनॉमिक सेक्शंस लगाएंगे जिससे हम इकोनॉमिकली भी ब्रेक कर पाएँ और साथ ही जो भी चीज़ वहाँ से होंगी रशिया की तरफ से उन्हें रेसिप्रोकेट किया जाएगा उसी हिसाब से। जो इनके एक्शंस होंगे वही रिएक्शन होने वाले हमारे। ये यूएस का रिस्पॉन्स है अभी तक के हिसाब से। अब रशिया के बारे में देखते हैं। रशिया ने कई बार क्लियर किया है कि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं अटैक करने का यूक्रेन में। बाकी ट्रूप्स की बात की जाए, रशियन ट्रूप्स की, तो ऑलरेडी रशिया ने अपने काफ़ी सारे ट्रूप्स भेज दिए हैं यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर में, मतलब जो बॉर्डर है रशिया और यूक्रेन का वहाँ पे। बाकी नॉर्दर्न बॉर्डर जो है बेलारूस के साथ वहाँ पे भी, क्रीमिया के साथ जो सदर्न बॉर्डर है वहाँ पे भी, और जो साउथ वेस्टर्न बॉर्डर है मोल्डोवा के साथ वहाँ पे भी ट्रूप्स। बाकी अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं है, सीधा क्लियर बोला है सब ऑफिशियल्स ने कि ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि इन्वेड कर देंगे, बस हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए ट्रूप्स भेजे हैं इधर उधर। बाकी हमने देखा कि यूएस और रशिया क्या से है, यूरोपियन यूनियन का भी यही है जो नाटो का है, क्योंकि जो काफ़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ यूरोप में वो नाटो की ही मेंबर हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का क्या स्टैंड है इस पर, तो काफ़ी टाइम से इंडिया ने कुछ बोला नहीं था, पर अभी अब यही बोला है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होने चाहिए और पीसफुल तरीके से जो भी चीज़ें वो रिजॉल्व कर लेनी चाहिए जिससे कि लॉन्ग टर्म के लिए पीस हो, स्टेबिलिटी हो उस रीजन में। तो सब कुछ करना चाहिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स से। बाकी जब क्रीमिया वाला केस हुआ था 2014 में, उसमें भी काफ़ी हद तक इंडिया रशिया के ही साथ था देखा जाए तो। और अभी भी बैलेंस ही बना रहे हैं हम और अगेंस्ट में किसी के नहीं बोल रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि ईजिली पीसफुल मैनर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए। चाइना का क्या स्टैंड है, चाइना ने भी काफ़ी टाइम से कुछ नहीं बोला था, पर चाइना भी अब रशिया का साइड ले रहा है। अभी मीटिंग भी हो रही है दोनों की, जो प्रेसिडेंट है रशिया के एंड जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनकी, डिस्कस करने के लिए जो सिचुएशंस चल रही हैं उसके बारे में। बाकी चाइना के भी और भी बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, लिथुआनिया के साथ भी चल रहा है ट्रेड के ऊपर, उसका नीचे लिंक मिल जाएगा। यूएस ने एक मोशन भी स्टार्ट किया यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, डिस्कशन करने के लिए यूक्रेन पे जो मैटर है, जो क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर। तो उसमें कुछ कंट्रीज़ ने फेवर में किया उसके वोट, कुछ कंट्रीज़ ने उसके अगेंस्ट में किया मोशन के।
तो उसमें इंडिया का क्या स्टैंड रहा। तो इंडिया ने मना ही कर दिया कि भैया हम कर ही नहीं रहे हैं वोट, और क्लियरली यही बोला कि हम चाहते हैं डिप्लोमेटिक टॉक से, कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी से इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, डीएस्केलेट किया जाए, जो भी टेंशन चल रहा है वहाँ पे उसको, सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए आराम से। बाकी जो फर्स्ट डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं रशिया के यूनाइटेड नेशंस के लिए, डिमिट्री पोलियंस्की, इनने थैंक किया इंडिया को इस चीज़ के ऊपर, और ये भी बोला इनने कि जो यूएस कर रहा है ये बस एक पीआर स्टंट है। बाकी इनने ये भी कहा कि मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ हमारे 4 जो कलीग्स हैं उनको। अब वो कौन 4 हैं? चाइना, इंडिया, केन्या एंड गेबन। तो इन 4 को क्यों बोला? क्योंकि चाइना ने वोट किया अगेंस्ट में मोशन के, और जो बाकी 3 कंट्रीज़ हैं गेबन, केन्या एंड इंडिया, इनने बोला कि भैया हम वोट ही नहीं कर रहे, जल्दी से आप डीएस्केलेट करो, नॉर्मल टॉक्स से, डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो अभी तक ये हुआ है, और अब कुछ दिनों में ही और काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। तो क्या हुआ है? रशिया ने बोला है कि हम अपने कुछ जो ट्रूप्स हैं वो वापस बुला रहे हैं अपने बेसिस पे, जहाँ जहाँ उनका बेस है वहाँ वो आ रहे हैं, तो उन्हें विड्रॉ कर रहे हैं जो कुछ ट्रूप्स हैं उनको। बाकी यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उनका वेब पोर्टल जो है उस पर साइबर अटैक हुआ है। बाकी नाटो और यूएस का कहना था, जब इनने रशिया ने कहा कि हम अपने कुछ ट्रूप्स जो हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं, वापस अपने बेस पे ला रहे हैं, तो यूएस और नाटो ने कहा कि नहीं, हमें लगता नहीं है, ट्रस्ट नहीं है इस बात पे कि वो ऐसा करेंगे या ऐसा कर रहे हैं। तो उसी के रिस्पांस में रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो थी उन्होंने पब्लिश किया एक वीडियो में क्या था? वीडियो में उन्होंने दिखाए टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट्स जो उनकी थी उनका विड्रॉल दिखाया, और दिखाया कि वो छोड़ रहे हैं क्रीमियन पेनिनसुला जो है वो। और ये भी बोला रशिया ने कि जो टैक्टिकल एक्सरसाइजेस थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो वो जो ट्रूप्स हैं वो अपने वापस बेस पे जा रहे हैं। बट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा अभी भी अराउंड 1,50,000 रशियन ट्रूप्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं यूक्रेन की बॉर्डर पे, और अभी भी थ्रेटनिंग पोजीशन में ही है सिचुएशन। बाकी नाटो के जो चीफ हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इनने कहा कि रशिया अपना मिलिट्री जो प्रेजेंस है, अपने ट्रूप्स है, वो यूक्रेन के अराउंड पूरा पहुंचा रहा है काफ़ी ट्रूप्स को। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, रशिया की तरफ से काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि डिप्लोमेटिक टॉक्स होंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए जाएंगे सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए। बट उन्होंने ये कहा कि वो एक्शंस में नहीं दिख रहा है जो वो बोल रहे हैं कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डाले जाएंगे। एक्शन से उनको ऐसा नहीं लग रहा कि वो डीएस्केलेट करना चाह रहे हैं जो सिचुएशन हो गई है उसको। बाकी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनने कहा कि जो मीटिंग हुई थी जर्मन चांसलर के साथ, कौन? ओलफ स्कूल्स, इनसे मीटिंग के बाद इनने ये बोला कि ऑल्दो वेस्ट जो है वो उनके डिमांड्स को इग्नोर कर रहा है और अभी तक माना नहीं है कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं किया जाए इस तरफ ईस्टवर्ड्स, स्टिल वो एग्री कर रहे हैं कि अपने वो ट्रूप्स को वापस विड्रॉ कर रहे हैं, वापस बुला रहे हैं बॉर्डर से दूर। और जो रशिया ने एक्सपेंशन के बारे में कहा था कि नाटो एक्सपेंड कर रहा है ईस्टवर्ड्स, वो ना करे और जितना पहले के टाइम में था वहीं तक लेके चले जाए, उतने ही मेंबर्स तक। उसके ऊपर नाटो ने कहा कि हमारा ओपन डोर पॉलिसी है कि हम मना नहीं करेंगे, जो ज्वाइन करना चाहता है यूरोपियन कंट्री वो ज्वाइन कर सकता है, और अगर किसी पे भी कुछ भी अटैक होता है, कुछ प्रॉब्लम में होता है, तो सारी कंट्रीज़ ही साथ में जाके ज्वाइन करेंगी उस कंट्री को और उनका साथ देंगी। तो ऑल्दो यूक्रेन अभी पार्ट नहीं है नाटो का, स्टिल जो नाटो है और जो यूएस है, स्पेशली यूएस, कनाडा, यूके, ये काफ़ी ज़्यादा फेवर में है यूक्रेन के, इसलिए पूरा सिचुएशन क्रिएट हो गया है। इवन कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद, इनने भी बोला कि हम हर तरीके से सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, कुछ भी एड प्रोवाइड करानी हो हम वो प्रोवाइड कराएंगे, और ये सिग्निफिकेंट इशू है हम सब के लिए जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है यूक्रेन में। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि रशिया ने कहा हम वापस ट्रूप्स बुला रहे हैं काफ़ी सारे अपने, उस पर जो स्टोल्टनबर्ग हैं उनने उस चीज़ पे भी कहा कि वो बार बार अपनी फोर्सेस को कभी आगे भेजेंगे कभी पीछे भेजेंगे, ये करते रहेंगे। तो जब तक हमें नहीं लगता कि असली में विड्रॉ कर लिया और विड्रॉल चल रहा है असली में, तब तक हम नहीं मानेंगे। बाकी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं अब कि जिस दिन रशिया ने बोला कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, काफ़ी सारे हमारे ट्रूप्स हैं जो वापस बुला रहे हैं, उस टाइम तक इंडिया ने भी ऐसे कुछ नहीं कहा था कि जो इंडियंस वहाँ पे हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं वो वापस आ जानी चाहिए यूक्रेन से, ऐसा कुछ नहीं था। पर जब रशिया ने अनाउंस किया विड्रॉल का, उस टाइम इंडिया ने भी जो स्टूडेंट्स हैं इंडियन, बाकी प्रोफेशनल्स जो हैं जो यूक्रेन में रह रहे हैं, उनको बोला है कि उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहें, और जो नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स हैं वो इंक्रीज़ करी जाएंगी, उस पर काम चल रहा है इंडिया और यूक्रेन के बीच में, जिससे कि इंडियन सिटीजन्स जो हैं उनको इवैक्यूएट कर सकें प्रॉपर्ली। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी एक हेल्पलाइन स्टार्ट किया है कि उन पे कॉल कर सकते हैं जिन भी लोगों को हेल्प चाहिए जो इंडियंस हैं यूक्रेन में उनके लिए, और जैसा भी सिचुएशन होता है उसके हिसाब से चीज़ें देखने के लिए और सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए। बाकी काफ़ी टाइम से जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उनका कहना था कि 16 February
इज़ गोइंग टू बी द डेट जब अटैक होने वाला है, जब रशिया इन्वेड करेगा। बट 16 भी अब चली गई है। तो इस पर एक रशियन ऑफिशियल ने कहा कि वो यूएस और ब्रिटिश सोर्सेज जो हैं, जो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं जो कि सही नहीं है, उनसे हम बोलना चाहेंगे कि वो पब्लिश कर दे पूरा स्केड्यूल जो होने वाला है इन्वेजन्स का, जो रशिया करेगा दूसरी कंट्रीज़ पे इस पूरे साल का। तो अभी तक सिनेरियो यही है कि रशिया ने कुछ वीडियोस भी शेयर किए ट्रूप्स के वापस जाने के, कि विड्रॉ कर रहे हैं ट्रूप्स काफ़ी सारे। बट देखते हैं इसमें और क्या चेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर के आसपास हैं, और नाटो भी कंसर्न है काफ़ी जो सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए। आगे देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं इस चीज़ में।